मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ मधेपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटे पर हत्या करने का आरोप लगा है। शक्त विक्षत शव की बरामदगी हुई है। घर के दरवाजे पर बेटे के ऊपर ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो की यह घटना। हालांकि बेटी ने इस आरोप से इनकार किया और बेटे का यह दावा है कि गांव के ही कुछ लोगों से पिछले 2 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत उनके पिता की हत्या कर दी। साथ ही उन्हें बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। उघाड़े जैसे कि तो मेरा पापा जो है खून से लथपथ था, उसके बाद जो है उस पर हमला किया गया था तलवार उलवार से, जो भी हो। जो लोग बोल रहा है कि जो इसी का बेटा हत्या किया है, तो हम हत्या नहीं किए हैं। कौन किया है? किस पर शक है? शक हमको जो है रामचंद्र यादव, लल्टू यादव, विनोद यादव और जो है गुरुन शाह, उसके बाद जो है विमला देवी और विनोद सुबोध यादव। इसी पर शक है? हाँ, हमको इसी पर शक है। यही सब लोग जो है अफवाह उड़ा दिया है कि बेटा ही इसका जो है कत्ल किया है अपने बाप। हमरा जमीन के मामला रहे, टाइटल कल रहे नहीं सादे रहे, वही कारण किए कि क्या कर भाग गए सर नहीं जाने छिए। कुछो न रखलकै सोच, जमीने के चलते एना क्या दिलके या दुश्मनी से। बड़ी खबर पटना से, जहां मसौढ़ी थाना क्षेत्र के महाराज चक गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास एक युवती के शव को बरामद किया गया। मृतक की पहचान कोमल कुमारी के तौर पर की गई है। मृतक के परिजनों ने कहा कि ये मैट्रिक की परीक्षा देने बरनी स्थित परीक्षा केंद्र गई हुई थी। लेट से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दिया गया, जिसे लेकर वो घर पर आई और काफी तनाव में थी। फिर वो कपड़ा बदलकर घर से बाहर निकली और उसके बाद शाम को खबर मिलती है कि लड़की का डेड बॉडी यहां पड़ा हुआ है। पहचान किए गए तो वो बेटी निकली और बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। अब हर तरफ यही सवाल उठने लगा कि सरकार का ये नियम क्या गलत है। परीक्षा दिलाने आए कुछ छात्र के परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। का एग्जाम काफी अहम होता है। ऐसे में अगर लेट छात्रा सेंटर पे पहुंचती है तो उसे एंट्री नहीं दिया जाता है। ऐसे में ही मसौढ़ी की एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दिया। कारण था कि सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंची और उसे एंट्री नहीं मिला। हम सेंटर पे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो है इस तरह की घटना जो होती है तो ये कितना जो है गलत है और क्या है, क्या कहेंगे? जो प्रतिबंध लगा है इसको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। 10 साल का जो कमाई है, जो 2 मिनट के लिए अगर किसी को अगर लौट के जाता है तो उस समय वो कमाया हुआ सारी संपत्ति का वो आंकड़ा लगाता है और कहता है कि मेरे माता पिता ने पढ़ाए थे इसीलिए। ऐसा करना नहीं चाहिए था। बाकी जो सरकार जो ये कानून जो बनाया है, अच्छा कानून नहीं बनाया है। मान लिया जाए कि इतना साल से पढ़े लिखे हैं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अथी कर देता है, एंट्री नहीं देता है, ये गलत है। कि अगर लेट होता है तो एंट्री करने देना चाहिए। कितना आदमी मेहनत करता है, बच्चा लोग देरी माने आधा घंटा इधर उधर नहीं हो सकता है, होना चाहिए एंट्री होना ही। गलत करते हैं जो नहीं, बच्चे की जान चल गया, उसका माँ बाप को कितना दिक्कत हो। विलम्ब होता है आने जाने में। हाँ, उनका गाड़ी आया है तो लेट हो गया, जाम लग गया। तो जाम लग गया तो सब कोई को नज़दीक में जगह नहीं ना है रहने का, तो दूर से आएंगे तो वही दिक्कत है कि थोड़ा 5 मिनट मतलब कि लेट हो जाएगा तो एंट्री लेना जरूरी है। जब एग्जाम होता है तो आप देखते होंगे कि सभी जगह माने कि भीड़ लग जाती है, आवागमन में जो है बाधा पहुंचती है और विलम्ब होना जो है भी हो जाता है। तो ऐसे में विलम्ब होता है तो उसे जो है मिलना चाहिए। हालांकि जो है रोक लगा दिया जाता है, गेट में ताला लगा दिया जाता है और यहाँ भी देखिए कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो फिलहाल अंदर जो है छात्र हैं और हर दिन का यही है कि अगर विलम्ब होंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। तो सरकार से लोगों ने यही गुहार लगाई है कि विलम्ब होने पे भी एंट्री दिया जाए, एग्जाम देने की इजाज़त दिया जाए।
दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अगली खबर भी परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां सोशल मीडिया पर बेगूसराय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। मामला बेगूसराय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया और महिला कॉलेज बलिया का बताया जाता है। यहां कुछ छात्राएं देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचती हैं और फिर दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हैं। ऐसे में अब परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीरें आपके सामने, और देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये छात्र जो हैं वो परीक्षा सेंटर में अंदर जाते हुए नजर आते हैं। गेट चूंकि बंद हो चुका है, निर्धारित वक्त के बाद आने के बाद एंट्री नहीं दी जाती है, लेकिन ये छात्र किसी भी तरीके से अंदर घुसने के लिए अपनी जान को ही खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीर जहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विधान परिषद में मैट्रिक परीक्षा का मामला भी उठा। कल कई तस्वीरें आई जिसमें देर से पहुंचने की वजह से परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। इस पर सदन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सवाल उठाया, जिसका बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी समर्थन किया। बाद में सभापति ने कहा कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील है, इस पर संज्ञान भी जल्द लिया जाएगा। ये अखबार में पढ़ा है, ये कहीं न कहीं चिंतनीय है महोदय। इसको तो देखना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम इतने वर्षों का अध्ययन किए, मैट्रिक की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, स्पेशल परीक्षा होगी, क्या होगी, लेकिन उनके मन मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए ठीक है, आ गया इस विषय तो आ गया। सरकार यहाँ पर सब बात सुन रही है। महोदय, हाँ, जब आप एक जगह से सेंटर दूसरे जगह अनभिज्ञ जगह पर विद्यार्थियों को आप भेजते हैं, तो उस विद्यार्थी को और उस विद्यार्थी के अभिभावक को ये पता नहीं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ जाने में क्या है, और ट्रैफिक इतना व्यवस्थित होने के बावजूद भी इतना जाम लगता है महोदय कि आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या तो आप स्कूल में होम सेंटर ले लीजिए, बगल के होम सेंटर में कर दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप दूर दूर में भेजिएगा महोदय, जब आप होम सेंटर नहीं दीजिएगा, आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा, तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। और इस पर अगर आपका निर्देश नहीं होगा, शासन अगर इस पर निर्देश नहीं करेगा महोदय, तो ये पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब इस पर नहीं महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए महोदय आप निर्देशित करें। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पर 1.25 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से साइबर पुलिस की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। अग्नि ऐप के जरिए ठगी कर रहा था ये शख्स। सैकड़ों युवक से तकरीबन 1.25 करोड़ की ठगी का आरोप इसके ऊपर है। लोगों को लाखों की कमाई का झांसा दिया जा रहा था। शिकायत के बाद साइबर थाने की पुलिस की तरफ से यहां पर कार्रवाई की गई और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से साइबर पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई हुई। अग्नि ऐप के जरिए ठगी करता था यह शख्स, जिसका नाम संगम बताया जा रहा है। बाकी जो दोस्त का भी जो चिन्हित किया गया, ये राज्य से बाहर के ही ज्यादातर लोग इस पे, तो इन लोग के द्वारा एक संगठित रूप से एक टीम बना करके वर्क किया जा रहा था और यहाँ पर आकर के लोगों को लुभावना ऑफर दे करके कुछ आकर्षक प्लान का इस तरीके से जोड़ा जा रहा था। ऐसा भी सुनने में आया कि प्रथम इन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे, कार वार, जैसा कि जानकारी में आया कि उन लोग को ये दिया जाता था तोहफे के तौर पे। ये मार्केटिंग करवाते थे, रिचार्ज वगैरह करवाते थे, एडवर्टाइज करवाते थे, और बिजली रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज ऐसे करवाते थे ऐप से। उसमें जो कमीशन मिलता था वो प्रोवाइड कराते थे, और धीरे धीरे करके इन्होंने सारा चीज़ बंद कर दिया। कारों दिए हैं क्या आप? जी, कार भी जो गिफ्ट तौर पे कि हाँ जो अचीवमेंट होगा आप लोगों को दिया जाएगा। आपको मिला था? जी मिला था। अररिया से बड़ी खबर, जहां पर कार शोरूम में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कार शोरूम में 2 कार की चोरी की गई है। शटर का लॉक तोड़कर यहां से चोर कार की चोरी कर फरार हो गए। एक पुरानी कार को चोरों ने एनएच पर हालांकि बाद में छोड़ दिया है। 2 नए कार की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी उड़ा लिया।
नगर थाना के महादेव चौक की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने। गाड़ी जो है वो गायब पाया गया। वो इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। मैं खुद भी घटनास्थल का निरीक्षण किया हूं। हम लोग केस में लगे हुए हैं। तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो हम लोग केस का डिटेक्ट करें। और शटर का लॉक खुला हुआ था, तो फिर हम लोग बोले शटर उठाने। स्टाफ भी था जो चाबी बंद करके गया था, रात ताला बंद करके। वो खोला तो अंदर से 3 नेक्सॉन गाड़ी गायब है। 3 में एक मेरा था जो मिल गया, बाहर छोड़ के चला गया है। और 2 गाड़ी जो न्यू थी बिना रजिस्ट्रेशन का, वो दोनों गाड़ी नहीं मिला। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। दरअसल एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर गांव में चला गया। हालांकि वन विभाग की तरफ से हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे पास के पलामू के जंगल की तरफ भेजा जा सके। वनपाल ने यह भी कहा कि हाथी को अंतिम बार चौखड़ा की तरफ जाते हुए देखा गया। में था हाथी, उसके बाद आज सुबह में सलैया से निकल के हाईवे को क्रॉस करते हुए इधर आया हुआ है गाँव चोकड़ा गांव में। अब यहाँ से हम लोग का है, आगे जंगल है, सहियारी जंगल है, उधर से होते हुए पलामू में ज़्यादा जंगल है, उसमें छोड़ देने का प्रयास। बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां हत्या समेत कई अपराधों के आरोपी युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। युवक का शव उसके घर से 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया है। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जाती हुई घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के बिठुना गांव की है। मृतक पर हत्या सहित अन्य धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या के मामले में 1 साल पहले ही जेल से छूटकर यह शख्स बाहर निकला था। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। आज बिहार विधानसभा परिषद में एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। धान खरीद के सवाल पर जब अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वालों को इसकी जानकारी ही नहीं, तो सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर भड़कते हुए अंदाज में उनकी डिग्री पर ही सवाल उठा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच सदन में जमकर बहस हुई। अब नहीं रह गए, जो 15-20 बरस पहले था तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान नहीं था। हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है। और कैसे हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। हम चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा। अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे हैं, आपके पूरे डिग्री का भी निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू का बात पता है? विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने धान खरीद के मुद्दे को उठाया और मांग की कि राज्य में किसानों से धान खरीदी की तारीख को और बढ़ा दिया जाए, जिस पर मंत्री लेसी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी बातचीत इस पर हुई है। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि तय लक्ष्य को पूरा करने पर इस पर विचार जरूर होगा। हम ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि आखिरकार दोनों सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, तब आप बिहार के किसानों का टारगेट क्यों घटा दिया गया, लक्ष्य क्यों घटा दिया गया? और सरकार इस पर विचार करती है कि नहीं कि कम से कम इस वर्ष हम 50 लाख मेट्रिक टन धान किसानों से खरीदें और अवधि बढ़ाकर, जो 28 तारीख अंतिम तिथि है, कम से कम मैडम इसको बढ़ाना चाहिए, किसान के हित में बढ़ाना चाहिए। मैंने विभागीय मंत्री जी से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और राज्य हित में, किसानों के हित में हमारी सरकार भी संवेदनशील है। और मिलने से पहले भी मैं कई बार पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री जी से वार्ता होती रही। हमने राज्य के किसानों के हित में, राज्य हित में सकारात्मक पहल करने के लिए भी प्रयास
लगातार टिल्डे से करते रहे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले आप 36,85,000 मैट्रिक टन जो लक्ष्य है इसको आप पूरा करिए, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और अवधि भी बढ़ाने का उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, उन्होंने कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे। खबर सासाराम के विक्रमगंज से आ रही है, जहां मठिया गांव में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आई है। इसके बाद उत्पाद विभाग के आयुक्त और अधिकारियों की टीम विक्रमगंज के मठिया गांव पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को पूजन सिंह के बेटे का तिलक समारोह था, जिसके बाद एक दिन के बाद लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़नी शुरू हुई। कुछ लोग शराब से मौत की आशंका जाहिर कर रहे हैं, जबकि कई लोग कुत्ते के काटने से मौत की बात कह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मौत की असल वजह को लेकर अभी जांच पड़ताल जारी है। उत्पाद विभाग की टीम इसमें जुटी हुई है। लोगों के मानने के हम लोगों ने वहाँ जांच किया तो अभी तक जो घर वालों से पता चला है उसने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शराब पीने के कुत्ता काट दिया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है और ऐसे कोई मामला नहीं। उसी में जांच में हम लोग कर रहे हैं। अब जो घर में जो बताया, चूँकि 14 तारीख को इनके यहाँ ये था रात में, 15 तारीख की तबीयत खराब हुई, तो अगर उस तरह का मामला होता तो 14 ही से खराब होता ना। और जहानाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भीड़ का एक बार फिर से खौफनाक चेहरा देखने को मिला, जहां बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई कर दी गई। बंधुगंज की रहने वाली है पीड़ित महिला, जिसकी पिटाई की गई है बच्चा चोरी के शक में। शहर के सदर अस्पताल की घटना इसे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महिला जहानाबाद के बंधुगंज की रहने वाली है और सिद्धेश्वर नाथ धाम से पूजा कर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अचानक ये अफवाह उड़ी कि बच्चे की चोरी हो गई और वहां मौजूद महिलाओं ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि अफवाह किसने उड़ाई और हंगामा किसने खड़ा किया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर के सदर अस्पताल में इस महिला की बच्चा चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी जाती है। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस महिला को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला गया। हम बच्चे किसी को नहीं छुए हैं। हाँ। लेना है ना तो हमको दे जाती ले। अब फोटो 99, 34, 80, 34। ना तो क्यों लोग आपको पकड़े हुए हैं? हम बैठे हुए थे, हम खाले दवाल पता नहीं यहाँ कहा हुआ है। हम पटना कहाँ घर है? नाम में बराबर से आ रहे हैं। अच्छा। वो करे उठा के लेके भाग गया। कहाँ भाग रहा था? वो नहीं भागा, वो थी ना, तो वो नहीं है बच्चे जिसको चोरी हुआ से। तो आप लोग उसको मार क्यों रहे थे? जो लिया है वो मारा। महिला एवं बाल विकास निगम की खूबसूरत पहल देखने को मिली है। दरअसल कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कामकाजी महिला छात्रावास का शुभारंभ किया गया है। विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने 50 महिलाओं की क्षमता वाली महिला छात्रावास का शुभारंभ किया और इस छात्रावास का निर्माण मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत किया गया है। ये छात्रावास कम से कम 7500 प्रतिमाह कमाने वाली महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें फ्री वाईफाई की सुविधा होगी, मनोरंजन कक्ष और साथ में बैठकर खाने की इंतजाम भी। कामकाजी महिलाएं इस छात्रावास को लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा अब मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जगह जगह आपको बोर्ड मिलेंगे और ये छात्रावास की तस्वीर कैसी है वो आपको दिखा दे। यहाँ पर जो कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का आज उद्घाटन हुआ है, इसमें लिफ्ट की भी सुविधा है। 4 मंजिला ये छात्रावास बनाया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आपको यहाँ नजर आएंगे। खासकर ये कामकाजी महिलाओं के लिए ये छात्रावास बनाया गया है। किचन की भी सुविधा है। मैम, क्या कुछ क्वालिटी है इस छात्रावास में? देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत ये सैंक्शन है कि हम लोग कामकाजी महिलाओं के लिए जिनकी वार्षिक आय नहीं, जिसकी मासिक आय 72,000 रुपये से कम है, उनको हम ये सुविधा उपलब्ध करा सके। तो अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में खोला है, अब ये हमारा सेकंड है पटना में, और इसके बाद हम लोग गया में भी खोलेंगे। तो जो भी महिलाएं जो काम करती है, चाहे निजी क्षेत्र में हो या फिर गवर्नमेंट में हो,
और उनको रहने की सुविधा चाहिए, तो यहाँ पे एक मिनिमल कॉस्ट पे हम लोग उनको देते हैं, रहने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत। छात्रावास है, उसकी तस्वीर में हम आपको दिखा दें। यहाँ देखिए सिंगल रूम भी है और डबल रूम भी है, यानी एक रूम में 2 कामकाजी महिला भी यहाँ रुक सकती हैं। उनके लिए डबल बेड भी यहाँ लगा है, उनके लिए जो अलमीरा है वो भी है, और बिल्कुल फ्लैट की तरह जो रूम की तस्वीर है वो बनाई गई है। और इसके अलावा लगभग जो सुरक्षा है वो भी पुख्ता किए गए हैं। यहाँ देखिए कपड़े धोने के लिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन की सुविधा भी यहाँ दी गई है, और हर जगह आपको देखिए ये सिंगल रूम है, यहाँ पे वॉशरूम भी है, यानी जो गेट है अगर आप गेट बंद करेंगे तो बिल्कुल जैसे फ्लैट्स होते हैं उस अनुसार यहाँ पे वॉशरूम है, रूम है, और यहाँ पर जो उनके कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए जो कवर्ड है वो भी है, और इधर बालकनी भी यहाँ बनाई गई है। यहाँ पर ये किचन, 2 रूम, खाने पीने की जो डाइनिंग एरिया है वो है, और 4th फ्लोर पर मनोरंजन के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दी गई है, यानी वहाँ टीवी लगाया गया है, सोफे लगाए गए हैं, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं अपने रूम से अगर बोर हो तो इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर वो जाकर आराम कर सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, थोड़ा मनोरंजन कर सकती हैं। जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।